पास सब कुछ है फिर सद्बुद्धि नहीं है। अगर इतना कोई बताने वाला मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए, जीवन में किसी के मार्गदर्शन मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, उसका जीवन धन्य है। सचमुच में आज आप माता पिता हैं, कल आपके भी माता पिता थे। आज आपका बच्चा छोटा था, कल आप भी बच्चे थे। आपके माता पिता ने आपका मार्गदर्शन किया, आज बड़े होकर के उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके वचनों को मान करके आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका बच्चा, आप स्वयं मार्गदर्शक हैं। अगर अपने बच्चे का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं तो आपका बच्चा सद्बुद्धि सद्ज्ञान मार्ग पर चलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा, जो कुछ भी हर व्यवस्था को संपन्न होगा। इसलिए सद्बुद्धि की बड़ी महत्ता है। मानव जीवन में ज्ञान की बड़ी महत्ता है। अगर मानव जीवन में ज्ञान हो जाए, सचमुच में मानव के मन से अंधकार नष्ट हो जाए। आदि पचवा दरबार से आप भक्तों को ज्ञान के माध्यम से, जगदम्बा महामाया की दया कृपा से आपके मन के विकार को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और आप भक्तों का कल्याण होता है। एक छोटा सा कथा याद आ रहा है। जब आज कोई युवक था, युवक बहुत परेशान था, कोई काम काज नहीं मिल रहा था। काफी परिश्रम करने के बाद में, काफी खोजने के बाद कोई श्रम काम नहीं मिला। उसके मन में आया को कोई काम हमको मिल जाए, कुछ भी काम मिल जाए, हमको काम करेंगे, 2 पैसा हम कमाएंगे। सेम जिसके जीवन में 2 पैसे कमाने का लालच आ जाए, उसके जीवन में स्वयं प्रकाश आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार से उस युवक के मन में आया कि कुछ भी कोई भी काम मिल जाए, हम काम करेंगे, हम काम की आवश्यकता है। अब क्या था, वो घूमते घूमते भटकते भटकते एक साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने कहा, मेरे पास काम तो है लेकिन तुम्हारे लायक काम नहीं है, तुम उतना श्रम का काम नहीं कर सकोगे। उसके मन में क्या, कौन सा काम है? साहूकार ने कहा, मेरे पास लकड़ी फाड़ने का काम है, यानी कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ना है। अगर तुम कर सको तो कर सकते हो। उसने कहा, ठीक है, हम जो भी काम हम देंगे, हम काम करेंगे, हम श्रम करेंगे, कुछ काम करके, हम मेहनत मजदूरी करके अपने रोटी रोजी का उपार्जन करेंगे। कार्य मिलते ही वह युवक बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से अपने कार्य में लग गया। संयम में जो मानव बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से किसी कार्य को करता है, कहा जाता है जगदम्बा महामाया भी उसके साथ देती है, जगदम्बा भी उसका साथ देती है। तो बड़े श्रद्धा से इस कार्य में लग गया और लगातार एक दिन 25 लकड़ी को काट दिया। लगातार एक दिन में 25 लकड़ी को काट दिया। साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, चलो बहुत अच्छा, तूने एक दिन में इतना कार्य किया। पूरे दूसरे दिन वह युवक आया और लकड़ी काटने में लग गया। अपने बाप आई और साहब से सुनकर को बड़ा आनंद मिला कि हमने दिन भर जो कार्य किया, कार्य करने के बाद में हमें उसका फल मिला। बहुत हमारे मालिक ने, हमारे साहूकार ने कहा बहुत अच्छा है। अगले दिन और उसी समय पर आया और लकड़ी को काटने लगा। काटते काटते पूरा दिन लकड़ी काटा, लेकिन 2 लकड़ी कम हो गया। 25 की जगह पर 2 कम हो गया। 2 और बढ़ना चाहिए तो कम हो गया। फिर इस बार में उसने सोचने लगा, मैं एक दिन पहले आया था, हमने 25 लकड़ी काट दिया था, आज हम 2 लकड़ी हमसे कम हो गया। फिर अगले दिन सोचा कि हम सवेरे आते हैं और पूरा दिन हम श्रम करते हैं, देखिए आज हम कट लकड़ी काटते हैं। फिर अगले दिन आया, फिर 2 दिन कम, 2 लकड़ी कम हो गया। फिर अगले दिन फिर 2 लकड़ी कम हो गया। इसके बाद में जब 7-8 दिन बीत गया, एक समय ऐसा है कि 8-10 लकड़ी केवल काट पाता। एक समय ऐसा आ गया कि केवल 8-10 लकड़ी काट पाता। संजय से साहूकार के मन में आया, चलते देखते हैं कि युवक ने क्या किया, कितना काम किया। साहूकार जाके देखता है, इतना काम तुम्हारा कम क्यों होता जा रहा है? दिन पर दिन तुम्हारा कार्य बढ़ना चाहिए, ये तुम्हारा कार्य कम क्यों होता जा रहा है? मतलब क्या, कारण क्या है? वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि क्या करें, हम तो सवेरे से आते हैं, बड़े लगन से उस कार्य को करना चाहते हैं कि कितना ज्यादा हम काम कर दे, लेकिन करते करते थक जाते हैं, लेकिन 2 लकड़ी कम होता है, उतना कार्य पूरा नहीं होता, जरूर कुछ कम हो जाता है। ऐसे करते 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 आज मैं प्रयास करते करते थक गया, हार के आज मैं 4 बजे भोर से आया हूँ और कार्य में लगा हुआ हूँ, लेकिन आज भी 2 लकड़ी और कम हो गया। साहूकार बुद्धिमान था, उसके मन में आया कि मतलब ये सचमुच में युवक सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, इसमें कुछ कारण है। तो जब साहूकार का ध्यान कुल्हाड़ी पर गया और साहूकार ने कहा, ये बताओ तुमको लकड़ी काटते क्या दिन हुआ? उसने कहा, कम 10 दिन हो गया लकड़ी काटते हुए। उसने कहा, ये जो तुमने धार क्या बार लगाया? युवक ने कहा, देखो बार धार नहीं लगाया। तो बताओ वही, यानी तुम जो सोचते हो जो समय लकड़ी में कुल्हाड़ी में धार लगाने में लगेगा उस समय व्यर्थ जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वह समय उसमें अर्जित हो जाएगा। जाओ फिर से कुल्हाड़ी में धार लगाओ और लकड़ी काटना शुरू करो। वही उसका मार्गदर्शन हो गया, यानी उस युवक का मार्गदर्शन हो गया।
उस साहूकार ने मार्गदर्शक बन करके यानी उसको बता करके मार्गदर्शन कर दिया और जाकर लकड़ी में धार लगाया। अपने एक सुर से लगा और लगने के बाद 25 दिन में 27 लकड़ी काट दी, तो लकड़ी बढ़ा दिया, बढ़ गया। तो सही है में सचमुच में जीवन में मार्गदर्शक की बड़ी महत्ता होती है। अगर आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक है, आपका कोई मार्गदर्शन कर रहा है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप पचौड़ा दरबार से लगे और पचौड़ा दरबार से लगने के बाद में अगर आप दरबार के आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं, मानते हैं, वचनों को मानते हैं, यहाँ की जो मार्गदर्शन आपको दिया जाता है उस पर चलते हैं, आप सुसौभाग्यशाली हैं। आपको चलने का प्रयत्न करना चाहिए, जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने जीवन में कभी ऐसा समय आता है, कभी जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते हैं, जब जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते हैं, जब बच्चा स्वयं माता पिता स्वयं बन जाता है, उस समय जगदम्बा के सहारे हो जाता है, जगदम्बा की लीलाओं रचनाओं और जगदम्बा की क्रियाकलाप में वह आनंदित होता है। जगदम्बा उसकी संरक्षण है। आप दरबार से लगे, अगर परम सदगुरु श्री माता गुरु श्री को अगर आप मानते हैं, सदगुरु जगदम्बा महामाया को मानते हैं, आप मार्गदर्शक में हैं, आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपका दया कृपा हो रहा है और आप घर में सदबुद्धि है। इसलिए आप पचौड़ा दरबार से लग करके यहाँ जो सीख सिखलाई मिलती है, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, आपका जो मार्गदर्शन कराया जाता है, उसको माने। आप क्या सही है क्या गलत है उसको माने और दया कृपा की भागीदार बने।